Good morning, students. How are you? Today our topic is pronouns. So let's start. What is pronoun? Pronoun is a word which is used instead of a noun. जो नाउन की जगह पर हम यूज़ करते हैं उसे प्रोनाउन बोलते हैं। जिसे अब नाउन संज्ञा होती है और संज्ञा के स्थान पर जब हम जो शब्द यूज़ करते हैं उसे प्रोनाउन बोलते हैं, जिसे हम हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं। इट हेल्प्स टू अवॉइड रिपीटेशन। हम रिपीटेशन को रोकने के लिए वर्ड्स की बार बार नाउन जो है वो बार बार हम यूज़ ना करें, तो इसके लिए हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं। प्रोनाउन आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, दीज ऑल वर्ड्स आर प्रोनाउंस। फॉर एग्जाम्पल, राम इज़ अ बॉय। राम एक बॉय है, राम एक लड़का है। राम जो वर्ड है वो नाउन है। अब राम को हम बार बार यूज़ करेंगे तो वो सेंटेंस अजीब सा लगेगा। राम इज़ अ बॉय, राम इज़ वेरी गुड इन स्टडीज़, राम इज़ वेरी एक्टिव। तो हमने क्या किया, नाउन की जगह पर एक बार नाउन यूज़ किया राम, और उसकी जगह पर हमने क्या यूज़ किया, ही। राम इज़ अ बॉय, ही इज़ वेरी गुड इन स्टडीज़, देन ही इज़ वेरी एक्टिव। तो हमने जो ही वर्ड यूज़ किया राम की जगह पर, संज्ञा के स्थान पर हमने क्या यूज़ किया, सर्वनाम। नाउन की जगह पर प्रोनाउन यूज़ किया। So I, we, you, they, he, she, it, these all words are pronouns. अब प्रोनाउन में आप सब्जेक्ट प्रोनाउन होता है और एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होता है। सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है, सब्जेक्ट कम्स आफ्टर द वर्ब। जब हम सेंटेंस को लिखते हैं तो जो वर्ब होती है उस वर्ब से पहले जो वर्ड यूज़ होता है दैट इज़ सब्जेक्ट, और जो वर्ब के बाद यूज़ होता है दैट इज़ ऑब्जेक्ट। क्लियर? Subject comes up before the verb और object comes after the verb. For example, I play hockey. Play क्या है, verb। तो verb से पहले हमने क्या यूज़ किया, I। तो I क्या है, subject, pronoun। और नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए, invite her to tea। invite क्या है, verb। invite के बाद हमने जो वर्ड यूज़ किया है दैट इज़ ऑब्जेक्ट pronoun। क्लियर? सो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। देन यहाँ पर एक छोटी सी एक्सरसाइज है। हियर इज़ अ स्मॉल एक्सरसाइज। अंडरलाइन सब्जेक्ट एंड अंडरलाइन ऑब्जेक्ट। वी आर गोइंग टू द जू। वी आर गोइंग, वी वर्ड देखिए, वर्ब से पहले जो हमने वर्ड यूज़ किया दैट इज़ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आपको मैंने अभी बताया है आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, दीज ऑल वर्ड्स आर pronoun। बट सब्जेक्ट में आगे देखिए, वी, देखिए, he has prepared this model, he word। they are learning English, they। so all these words are coming before verb। तो verb से जो पहले हैं that is subject pronoun। and then next underline object, the teacher teaches us। show him your new room। Madhu helps her। us, him, her, their, वी की जगह हमने यूज़ किया अस, ही का हमने हिम बना दिया, शी का हमने हर बना दिया। तो दीज ऑल आर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। क्लियर? देन देर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन: पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड रिलेटिव प्रोनाउन। सो फर्स्ट वी टेक पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन आप नेम से ही समझ सकते हैं, इट इज़ यूज्ड फॉर पर्सन्स। For example, I, we, you, they, these all words used for persons। अब यहाँ पर आप समझोगे वो मेन है, हमने सब्जेक्ट प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में कन्वर्ट करना है। कि हमने अगर सब्जेक्ट है तो हमने उसको ऑब्जेक्ट कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे बनाएंगे, सिंगुलर से प्लूरल में कैसे शो करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखिए, आई का या क्या हो जाता है, मी। वी, अस, वी की जगह हम क्या यूज़ करते हैं, अस। यू का यू ही रहता है, ही को हिम में कन्वर्ट करते हैं, शी को हर में, इट को इट में। तो यू और इट सेम एज इट इज़, ऐसे के ऐसे ही रहते हैं, सब्जेक्ट में भी और ऑब्जेक्ट में भी। बट आई यूज़ होता है, आई, वी, ही, शी। आई फॉर मी, वी कन्वर्ट फॉर अस, ही, हिम, शी, हर। क्लियर? देन सेकेंड फॉर काइंड इज पोजेसिव प्रोनाउन। These all words are here. देखिए, my, our, your, his, her, their, mine, ours, yours, his,
hers, theirs. These all words are possessive pronoun. Possessive pronoun को हम सारे ये वर्ड्स जो हैं वो हम possessive pronoun में लेते हैं. जैसे my का क्या बन जाता है? mine. Our, ours. Be, your, yours. His, his. Her, hers. Their, theirs. For example, this pen is mine. तो this pen is mine. जो वर्ड्स आपके पास, आपको अगर कहा जाए कि यहाँ पर आपने फिल करना है possessive pronoun, तो आपने जो ऊपर वर्ड्स दिए गए हैं आपने इनमें से लेना है. दिस पेन इज़ माइन. अब दिस पेन इज़ माइन ही आएगा. दिस पेन इज़ और तो कुछ नहीं आ सकता. दिस पेन इज़ योर्स. दिस पेन इज़ माइन. सो क्लियर, दीज ऑल वर्ड्स आर possessive pronoun. आई वेंट टू द मार्केट विद माई मदर. अब माई मदर, आई किसके लिए, किसके साथ यूज़ हुआ है? माई के साथ. कि अगर मैं अपनी बात कर रही हूँ तो मदर मैं किसके साथ मार्केट जाऊँगी? किसके मदर के साथ? अपनी मदर के साथ. तो यहाँ पर जो वर्ड हैं, यहाँ पर आपने सिर्फ इन वर्ड्स को शो करना है. ध्यान रखना है कि ये पोजेसिव प्रोनाउन के अंडर आते हैं. देन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. नंबर 3, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. दे आर यूज टू शो द पर्सनस और दे डूइंग द एक्शन. जब हम पर्सनस को शो करते हैं या वो काम जो कर रहे हैं उनको शो करते हैं, उसमें जो प्रोनाउन यूज़ होता है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है. देखिए, पर्सनल प्रोनाउन मैंने अभी आपको बताया था. आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, दे, देम. शी का हर, ही का हिम, आई का मी, वी का अस. तो ये सारे जो वर्ड्स हैं इनका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कन्वर्ट करेंगे. देखिए, आई और मी दोनों के लिए क्या यूज़ करते हैं? माई सेल्फ. आई के लिए भी हम यूज़ करेंगे माई सेल्फ, और यू के लिए भी हम यूज़ करेंगे, मी के लिए भी यूज़ करेंगे, सॉरी, माई सेल्फ. देन यू, योर सेल्फ और योर सेल्व्स. ही और हिम के लिए हिम सेल्फ. शी और हर के लिए हर सेल्फ. इट, इट सेल्फ. वी एंड अस, आर सेल्व्स. दे एंड देम सेल्व्स. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, शी कट द फिंगर हर सेल्फ. देखिए, शी के लिए हमने क्या यूज़ किया? हर सेल्फ. यू शुड गो देयर, योर सेल्फ. तो जो ऊपर आपको पर्सनल प्रोनाउन दिए जाएंगे आगे स्टार्टिंग में, उनको हमने कन्वर्ट करना है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में, जिनके साथ एज सेल्फ और सेल्व्स लगा होगा. हमने उनके साथ सेल्फ और शी का, अगर हर है तो शी का हर सेल्फ, यू योर सेल्फ. क्लियर? देन नेक्स्ट लास्ट इज रिलेटिव प्रोनाउन. नंबर 4, रिलेटिव प्रोनाउन. वर्ड्स लाइक हु, विच, दोज, दैट, these all words are used for relative pronoun, are used after a noun to make it clear which person or thing is are talking about. कि हम जिस नाउन के बारे में, नाउन के बाद आता है और हमने देखना है कि किसके बारे में बात हो रही है. फॉर एग्जाम्पल, वेयर इज़ द पार्सल दैट केम येस्टरडे. जो कल आया था, कहाँ है वो पार्सल? वो पार्सल कहाँ है जो कल आया था? तो हमने दैट. तो ये 4 वर्ड्स दिए गए हैं. हु, विच, दैट, दोज. ये वर्ड्स यूज़ होंगे रिलेटिव प्रोनाउन में. थैंक यू.